नमस्कार मित्रों, स्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। साल भर में पड़ने वाली चतुर्थियों में गणेश चतुर्थी को सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है। भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद को गजानन का जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले कृपा के सागर तथा भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी या समुद्र में विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की 16 उपचारों से वैदिक मंत्रों के जापों के साथ पूजा की जाती है। भगवान की 16 उपचारों से की जाने वाली पूजा को षोडशोपचार पूजा कहते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा को विनायक चतुर्थी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश की पूजा प्रातःकाल, दोपहर या संध्या काल में से किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न का समय गणेश पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मध्याह्न के दौरान गणेश पूजा का समय गणेश चतुर्थी पूजा मुहूर्त कहलाता है। इस महापर्व पर लोग प्रातःकाल उठकर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करते हैं। गणेश पूजन विधि को 16 भागों में कहा गया है, जिसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, द्रव्य दक्षिणा, आरती, परिक्रमा को 16 उपचार माना गया है। 16 उपचार का अर्थ है पूजा के 16 तरीके। इन 16 तरीकों से पूजन शुरू करने से पहले संकल्प लेनी चाहिए। षोडशोपचार पूजा में सभी 16 उपचार शामिल हैं। दीप प्रज्वलन और संकल्प पूजा प्रारंभ होने से पहले किए जाते हैं, अतः दीप प्रज्वलन और संकल्प षोडशोपचार विधि के 16 उपचारों में शामिल नहीं होते हैं। इस पूजा में गणपति को 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान है। यदि भगवान गणपति आपके घर में अथवा पूजा स्थान में पहले से ही प्रतिष्ठित हैं, तो षोडशोपचार पूजा में सम्मिलित आवाहन और प्रतिष्ठापन के उपचारों को नहीं करना चाहिए। आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा नवीन गणपति मूर्ति की ही की जाती है। गणपति की मूर्ति को घर में स्थापित करने के समय सभी विधान के अलावा जिन सामग्री की जरूरत होती है वो इस प्रकार है: शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ, मधुपर्क, सुगंध चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल, माला, बेलपत्र, दूब, समीपत्र, गुलाल, आभूषण, सुगंधित तेल, धूप बत्ती, दीपक, प्रसाद, फल, गंगाजल, पान, सुपारी, रुई, कपूर। सर्वप्रथम भगवान गणेश की प्रतिमा के सम्मुख आवाहन मुद्रा दिखाकर उनका आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके मंत्र पढ़कर भगवान गणेश की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करें। आसन समर्पण, आवाहन एवं प्रतिष्ठापन के पश्चात भगवान गणेश को आसन के लिए 5 पुष्प अंजलि में लेकर अपने सामने छोड़ें। आसन समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को पाद्य समर्पित करें। पाद्य समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को गंध मिश्रित अर्घ्य जल समर्पित करें।
अर्घ्य समर्पण के पश्चात आचमन के लिए भगवान गणेश को जल समर्पित करें। आचमन समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को दही से स्नान कराएं। दही से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को घी से स्नान कराएं। घी से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को शक्कर से स्नान कराएं। शक्कर से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को सुगंधित तेल से स्नान कराएं। सुगंधित तेल से स्नान के पश्चात भगवान गणेश को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धोदक जल स्नान के पश्चात भगवान गणेश को मोली के रूप में वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को शरीर के ऊपरी अंगों के लिए वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र एवं उत्तरीय समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। गंध समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को अक्षत चढ़ाएं। अक्षत समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को पुष्प माला चढ़ाएं। पुष्प माला समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को समी पत्र चढ़ाएं। समी पत्र समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को 3 अथवा 5 पत्र वाला दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को तिलक के लिए सिंदूर लगाएं। सिंदूर समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को धूप समर्पित करें। धूप समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को दीप समर्पित करें। दीप समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को चंदन युक्त जल समर्पित करें। चंदन करोद वर्तन के पश्चात भगवान गणेश को पान सुपारी के साथ समर्पित करें। तांबूल समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को नारियल समर्पित करें। नारियल समर्पण के पश्चात भगवान गणेश को दक्षिणा समर्पित करें। अब भगवान गणेश की आरती करें। आरती पढ़ते हुए भगवान गणेश को पुष्पांजलि समर्पित करें। भगवान गणेश की प्रदक्षिणा बाएं से दाएं ओर की परिक्रमा के साथ श्री गणेश को फूल समर्पित करें। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।